आज हम इस हेडलैम्प को टेस्ट करने वाले हैं जिसे मैंने अमेज़न से ख़रीदा है लगभग 300 रुपये में। तो आज हम इस हेडलैम्प के फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे, साथ में इसमें क्या क्या खामियां हैं और इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि जो इसके अंदर का सर्किट है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम इसका फ़ीचर्स देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 LEDs है। बीच वाली LED एक टॉर्च है जिसका कलर वाइट है और आजू बाजू 2 LEDs है जिसका कलर रेड है। इसका इस्तेमाल वार्निंग या सिग्नल देने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक ग्रीन पुश बटन है जो कि नॉर्मली ओपन टाइप है, एनो टाइप। तो इसे पहली बार दबाने पे जो हमारा टॉर्च है वो चालू हो जाता है और जो टॉर्च की रोशनी है वो काफ़ी ब्राइट है। और इस बटन को दोबारा दबाने पे जो इंटेंसिटी है टॉर्च की वो थोड़ी कम हो जाती है और जो लाइट है वो थोड़ी डिम हो जाती है। और तीसरी बार दबाने पे जो टॉर्च है वो बंद हो जाता है और जो LEDs है रेड कलर की वो चालू हो जाती है जिनकी भी रोशनी काफ़ी ब्राइट है। और इसे चौथी बार दबाने पे जो LEDs है रेड कलर की वो ब्लिंक करने लगती है और इसे पांचवी बार दबाने पे जो लाइट है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है और हमारी हेडलैम्प वो बंद हो जाती है। तो ये सारे इसके फ़ीचर्स है। जो इसका बैंड है वो काफ़ी स्ट्रेचेबल है और ये सर में अच्छी तरीके से फिट बैठता है और काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे लेकिन कुछ खामियां भी है, जैसे कि इसका हिंज सिस्टम जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी का है। यहाँ पे 2 पीस ऑफ प्लास्टिक है जो एक में फिट बैठते हैं जिसके कारण ही जो हमारी हेडलैम्प है वो किसी एक पोजीशन में सेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रे कलर का प्लास्टिक है उस पर कुछ उभार बना हुआ है गियर की तरह, और उस गियर पे जो ग्रीन कलर का प्लास्टिक है वो किसी भी एक पॉइंट पे सेट हो जाता है। वो तभी मूव करता है जब इस पर प्रेशर लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो हिंज सिस्टम है वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का है। 1 या 2 मंथ के अंदर ही जो हमारा प्लास्टिक है वो घस के ख़राब हो सकता है। यहाँ पे जो हिंज सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रे कलर का प्लास्टिक है उस पर कुछ इस तरीके के उभार बने हुए हैं और जो ग्रीन कलर का प्लास्टिक है वो इन उभार में से किसी एक पॉइंट में सेट हो जाता है और उसी पॉइंट में रहता है जब तक उस पर फोर्स लगा के उसे किसी दूसरे पॉइंट पे मूव ना किया जा सके। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो वक्त के साथ जो यहाँ पे गियर बने हैं घस सकते हैं। और जो हमारी हेडलैम्प है ये 3 AAA बैटरीज पे काम करती है जो कि इस प्लास्टिक को हटा के बदला जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका बैटरी होल्डर है वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी का है। बैटरी अपने आप ही यहाँ से जंप करके बाहर आ जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए यहाँ एक सिलिकॉन रबर लगाया गया है जो कि इन 2 प्लास्टिक पीस के बीच में लगाया गया है। और इसे दबाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लास्टिक की वॉल है इस प्लास्टिक के पीस में जो इस रबर को प्रेस करती है और इसे वाटरप्रूफ बनाती है। लेकिन जो इसकी ऊंचाई है वो काफ़ी कम है, तो इसके वाटरप्रूफिंग होने पे मुझे डाउट है। और यहाँ पे जो भी सर्किट है वो इस बैटरी होल्डर के नीचे मौजूद है। तो उसे बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो 4 स्क्रू है उन्हें अनस्क्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा बैटरी होल्डर है वो आसानी से बाहर आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 3 वाट की LED का इस्तेमाल किया गया है टॉर्च के लिए। तो मैं इस सर्किट को पूरी तरीके से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका मेन सर्किट बोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक IC है जो कि रेजिन के अंदर मौजूद है। साथ में यहाँ एक 3 वाट की LED है और यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स है, एक ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुश बटन है जिसके ज़रिए जो हमारा सर्किट है वो चालू बंद होता है।
और यहाँ पे 2 LEDs नॉर्मल टाइप की लगाई गई है जो कि सीधा सर्किट बोर्ड में लगी है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स है वो करेंट और वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए है, क्योंकि जो हमारी LED है, जैसे कि यहाँ पे जो 3 वोल्ट की LED है, ये 3 वोल्ट पे चलती है, लेकिन हमारे बैटरी से 4.5 वोल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है 6.2 ओम का 6.2 ओम का, जिसके ज़रिए वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होता है और करंट लिमिट पे रहता है। और यहाँ पे उसी तरीके से दूसरा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 18 ओम है, जिसका इस्तेमाल भी 2 रेड LEDs है उनके लिए किया गया है। साथ में यहाँ पे आप एक ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मेन LED है टॉर्च की वो ज़्यादा करंट लेती है, इसलिए उसे ऑपरेशन में लाने के लिए, इसलिए उसे चलाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर है। लेकिन रेड LED को चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि वो कम करंट लेती है, इसलिए जो भी उन्हें ऑपरेट करने का काम है वो इस IC के ज़रिए हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रजिस्टर हैं, जिनको देख के लगता है कि वोल्टेज डिवाइडर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो सर्किट है वो काफ़ी सिंपल है, तो मैं इसका सर्किट है उसे बना लेता हूँ, फिर हम देखेंगे कि जो सर्किट है वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव साइड है और यहाँ निगेटिव साइड है, और जो हमारी IC है वो हर वक्त जो हमारी बैटरी सोर्स है उससे कनेक्ट रहती है। और यहाँ पे 2 रेड LEDs है जो कि एक 18 ओम के रजिस्टर के साथ इस IC से कनेक्ट है, और साथ में एक ट्रांजिस्टर है जो कि इस मेन जो टॉर्च है उसे चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे एक रजिस्टर है 6.2 ओम का जो कि इस टॉर्च की LED के लिए है, ताकि जो वोल्टेज है उन्हें ड्रॉप कराया जा सके। तो जब हम इसे दबाते हैं पुश बटन को, तो हमारी जो IC है वो इस 100 ओम के रजिस्टर को इस नेगेटिव से कनेक्ट कर देती है। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज डिवाइडर बनता है, तो बहुत ही कम वोल्टेज इस 100 ओम के रजिस्टर में ड्रॉप होते हैं, और जो अधिकतर जो वोल्टेज है वो इस 10 किलो ओम के रजिस्टर पे ड्रॉप होते हैं। तो इस जो ट्रांजिस्टर है उसके गेट पे -3 वोल्ट मौजूद होते हैं उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो काम करने लगता है और ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो होने लगती है, और जो हमारी टॉर्च है वो फुल ब्राइटनेस के साथ जलने लगती है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है वो PNP टाइप ट्रांजिस्टर है। और जब इसे हम दोबारा दबाते इस बटन को, तो IC इसे डिस्कनेक्ट कर देती है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को नेगेटिव से कनेक्ट कर देती है। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज डिवाइडर बनता है वो 6200 ओम और 10 किलो ओम के बीच बनता है। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज है वो इस 6200 ओम के रजिस्टर में काफ़ी ड्रॉप होते हैं 100 ओम के रजिस्टर के मुकाबले, और जो कुछ वोल्टेज है वो 10 किलो ओम के रजिस्टर पे ड्रॉप होते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे ट्रांजिस्टर के बेस में वोल्टेज आते हैं वो 2.6 या फिर उससे थोड़े कम आते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर है उससे कम करंट फ्लो होती है, और जो हमारी LED है वो कम इंटेंसिटी से जलने लगती है, लगभग जो करंट है वो आधा हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी IC है वो इस मेन टॉर्च के LED को कंट्रोल करती है। और तीसरी बार इसको दबाने से जो IC है इन 2 जो कनेक्शन है उसे डिस्कनेक्ट कर देती है इस माइनस से, और इस पॉइंट को इस माइनस से कनेक्ट कर देती है, जिससे जो हमारा सर्किट है उस LED से होता हुआ और 18 ओम के रजिस्टर से होता हुआ कंप्लीट होता है। और जो हमारी 2 पैरेलल में कनेक्टेड जो LED है रेड कलर की वो जलने लगती है, और इसे एक बार और दबाने पे, चौथी बार दबाने से जो हमारी IC है वो किसी तरीके से इस लाइट को ब्लिंक करने लगती है 2 LED को, क्योंकि इसके अंदर ही कुछ ट्रांजिस्टर मौजूद है जो कि इस LEDs को ब्लिंक कराता है। और इसे 5वीं बार दबाने से जो हमारी IC है वो बंद हो जाती है। तो इस तरीके से जो सर्किट है वो काम करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो मेन कंट्रोलिंग का काम होता है वो इस IC के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा स्विच नहीं है जो IC को बैटरी की सोर्स से डिस्कनेक्ट करे। तो हो सकता है कि इस कंडीशन में थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता हो। तो करंट को मेज़र करने के लिए मेरे पास
कोई अभी डिवाइस नहीं है उस मिनिमम करंट को मेज़र करने के लिए, लेकिन फिर भी हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो ऑपरेशन मोड होता है, जो 4 मोड है, उन चारों मोड में जो हमारी एलईडी है वो कितना करंट लेती है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक मल्टीमीटर कनेक्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जो चारों मोड है इस हेडलैम्प के, उन मोड में कितना करंट ये जो लाइट है वो ड्रेन करती है। तो सबसे पहले इसका मोड है टॉर्च, जो कि ब्राइट मोड है, पहला मोड। तो इस मोड में जो करंट है वो है 0.15 एम्पियर, और इसे दोबारा दबाने पे जो टॉर्च है वो थोड़ी डिम हो जाती है और जो करंट हो जाता है लगभग आधा, 0.08 एम्पियर। और इसे दोबारा दबाने पे जो रेड एलईडीज़ है वो जलने लगती है, और उस कंडीशन में जो करंट है वो 0.06 एम्पियर है। और इसके ब्लिंक वाले मोड में भी करंट लगभग उतना ही है, 0.04 एम्पियर। तो अगर हम इस हेडलैम्प को देखें, इसका ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ 300 रुपये है। तो आप 300 रुपये में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये उतना आपको देती है जितना इसका प्राइस है। तो मैं हूँ ज़ैनुल हक, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।